नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरोगेशन बॉक्स कॉस्टिंग मोबाइल ऐप जो कि कोरोगेशन बॉक्स इंडस्ट्री के लिए लगता है। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम डायरेक्ट डेमो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो, DS बॉक्स करके ये हमारा नया ऐप है। जैसे आप इसको खोलोगे, इससे पहले मैं इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है, उसका OTP एक आपको आ जाता है। OTP वेरीफाई होने के बाद ऐप आपका खुल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एस्टिमेट्स टैब है, एक क्लाइंट्स टैब है और एक यूज़र टैब है। एस्टिमेट्स टैब मतलब यहाँ पे आपने जो भी कॉस्टिंग बॉक्स के निकाले हैं वो यहाँ पे सब सेव हो जाते हैं और आपको लिस्ट व्यू में दिखाई देते हैं। कोई भी कॉस्टिंग या एस्टिमेट बनाने से पहले आपका जिस क्लाइंट का एस्टिमेट बनाना है वो क्लाइंट यहाँ पे रेडी होना चाहिए। अगर वो क्लाइंट लिस्ट में क्लाइंट नहीं है तो उसका आप एस्टिमेट नहीं बना पाओगे। क्लाइंट बनाने के लिए यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे नीचे आपको प्लस साइन दिख रहा है, उस प्लस साइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको नए क्लाइंट बनाने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लाइंट में दे देता हूँ नाम, जैसे कि न्यू क्लाइंट। उसका मोबाइल नंबर जो भी है आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। उसका एड्रेस जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट करोगे आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि न्यू क्लाइंट एडेड सक्सेसफुली। यह क्लाइंट ऐड होने के बाद यहाँ पे इस क्लाइंट का यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है न्यू क्लाइंट 4 नंबर पे। उसके आगे यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि 1 नंबर पे क्लाइंट है मानसी स्नैक्स, उसके आगे आपको दिख रहा है 3 एस्टिमेट्स। कुमार फर्नीचर में दिख रहा है 2 एस्टिमेट्स। चिंतामणि एक्वा में दिख रहा है 1 एस्टिमेट्स और न्यू क्लाइंट में दिख रहा है 0 एस्टिमेट्स। इसका मतलब जो क्लाइंट है उनके कितने बॉक्स के एस्टिमेट्स आपने यहाँ पे निकाले हैं, ये यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देता है। हम फिर से आप आ जाएंगे एस्टिमेट्स में, जो कि आपको मेन पार्ट आपको जिसकी जानकारी चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने नीचे दिख रहा है प्लस साइन, वहाँ पे बॉक्स का सिंबल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको नए बॉक्स का कोई भी कॉस्ट निकालना होगा तो आपको यहाँ पे इसे टच करना है। जैसे इसे आप टच कर लोगे वो आपको पूछ लेगा कि क्लाइंट कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से क्लाइंट का आप कॉस्ट निकाल रहे हो। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जो हमने नया क्लाइंट बना है न्यू क्लाइंट, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन खुल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा है कि आप एंटर बॉक्स नेम, जो भी बॉक्स का आप कॉस्ट निकालो वहाँ पे बॉक्स का नाम डालना है। यहाँ पे मैं भी फ़िलहाल अभी न्यू बॉक्स करके नाम दिया हूँ। उसके बाद उसका आपको लेंथ देना है mm में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 250 लेंथ, विड्थ भी मैं 250 लेता हूँ, या तो फिर 290 लेता हूँ, और हाइट यहाँ पे लेता हूँ 250। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स पूछता है कि एक शीट में कितना बॉक्स बनेगा। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेते हैं कि एक शीट में एक ही बॉक्स बनेगा। और यहाँ पे 3 प्लाई पे जगह पे आपको जो मान लीजिए 5 प्लाई चाहिए, 3 प्लाई चाहिए, 2 प्लाई चाहिए, 1 प्लाई चाहिए, या फिर 7 प्लाई। और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 2 प्लाई KG, जहाँ की भी आपको लाइनर सिर्फ बेचना होता है आपको KG के हिसाब से, वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे लेता हूँ 5 प्लाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने 5 प्लाई सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 1 बॉक्स यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि शीट साइज़ कटिंग लेंथ इंच में आ रही है 44.49, जिसके लिए डेकल लगेगा 22.05 इंच का। लेकिन ये अगर छोटा डेकल आपको लग रहा है तो यहाँ पे आप बॉक्स जो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ अभी इंटर बॉक्स नंबर अप्स में, यहाँ पे 1 के जगह पे अगर मैं 2 कर लेता हूँ तो देखिए नीचे 43.31 हो गया। तो मान लीजिए आपके पास डेकल बड़ा है, आप 43 का डेकल लगाना चाहते हो तो यहाँ पे 2 बॉक्स इसमें निकल जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल इसे 2 बॉक्स में ही की जगह पे फिर से इसे 1 बॉक्स में करता हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर दिया था कि यहाँ पे 2 अप्स में भी काम आपका ये आप कर सकता है। फिर यहाँ पे नीचे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कटिंग मार्जिन लिया है 50 mm और डेकल मार्जिन लिया है 20 mm, जो कि हमने इसमें बड़ा है। कई जगह पे इस मार्जिन को अलाउंस भी कहा जाता है कि जो एक्चुअल कटिंग साइज़ से ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपको ट्रिमिंग के लिए वो लगता है। नीचे शीट साइज़ आपको mm में भी दी हुए है, जहाँ पे कटिंग लेंथ आ रहा है 1130
और डेकल साइज लग रही है 560। ये होने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखिए जैसे कि हमने 5 प्लाई से सिलेक्ट किया था, यहाँ पे 5 लेयर्स ओपन हो चुके हैं, जैसे टॉप पेपर, फ्लूट 1 पेपर, मिडल पेपर, फ्लूट 2 पेपर और बॉटम पेपर। आप मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे ही ऊपर डाल देंगे कि हमें पेपर BF यूज़ करने वाले हैं 12 BF, GSM यूज़ करने वाले हैं मान लीजिए यहाँ पे 120, और इसका रेट जो मार्केट प्राइस है हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ₹20.50। अब जैसे आपने ये सब यहाँ पे भर दिया तो यहाँ देखिए सभी 5 प्लाई में ये कॉपी हो गया। इसके बाद अगर आपको मैन्युअली लगता है कि टॉप का पेपर हमें अलग सा चाहिए, फ्लूटिंग का अलग सा चाहिए, तो फिर से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ कि मुझे टॉप का पेपर 12 की जगह पे मैं 16 BF का लगाने वाला हूँ, जिसका GSM होगा मान लीजिए 180 GSM यूज़ करने वाला हूँ, और उसका रेट रहेगा लगभग ₹24। तो फिर यहाँ बॉटम पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं बॉटम में लगा रहा हूँ 14 BF पेपर, जिसका GSM 120 ही रहे। चलो मान लो 120 की जगह पे हम यहाँ पे 150 कर लेते हैं, और यहाँ पे जिसका रेट होगा ₹22। तो ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप हर एक लेयर का अलग अलग स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हो। उसके बाद जैसे पूरा हो जाता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि फ्लोटिंग फैक्टर यहाँ पे हमने 1.4 लिया है, जहाँ पे कुछ लोग 40% बोल देते हैं, 40% इज इक्वल्स टू 1.4 ही यहाँ पे। अगर कोई 50% यूज़ करता होगा तो वहाँ पे उसको 1.5 फ्लोटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ इस स्क्रीन पे हम आते हैं जहाँ पे बॉक्स स्पेसिफिकेशन और कॉस्ट के बारे में सब आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। जो भी आपने पीछे इनपुट किया हुआ है, लेंथ, विड्थ, हाइट, पेपर स्पेसिफिकेशन, उस हिसाब से आपको बॉक्स का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे टॉप में दिखा रहा है आपको टोटल GSM 786, मतलब ये बॉक्स का GSM आएगा 786। बॉक्स का वेट आएगा 512 ग्राम्स। अब ये टोटल वेट बॉक्स का वेट नहीं होगा, बॉक्स का वेट इससे ज़्यादा आ जाएगा। ये पेपर रिक्वायर्ड फॉर 1 बॉक्स, ये यहाँ पे आपको वेट दिखाई देगा। फिर उसके बाद बॉक्स की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ आएगी BS 7.86। नेट पेपर कॉस्ट आ रही है ₹10.73। और यहाँ पे आप इनपुट करने को आपको ऑप्शन दिया जाता है कि वेस्टेज आपको कितना कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वेस्टेज आपको, अगर यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि 3% वेस्टेज के हिसाब से 32 पैसे कॉस्ट इसमें बढ़ रही है वेस्ट कॉस्ट। तो टोटल ग्रॉस पेपर कॉस्ट आ रही है 11.05। फिर इसके ऊपर आप अपना कन्वर्जन कॉस्ट लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने अभी ₹9 लगाया है। ₹9 मतलब इन द सेंस इसमें आपका पूरा लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कंपनी एक्सपेंसेस ऑल सब वो यहाँ पे आता है। वो यहाँ पे आपको रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको इनपुट करना है। उस हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट उसमें आ रही है 4.61। अब ये 4.61 आने के बाद यहाँ पे आपको अगर बॉक्स पे कोई इंडिविजुअल एक बॉक्स पे कोई ओवरहेड चार्जेस लगाने तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जहाँ पे मैंने लिखा है ओवरहेड चार्जेस मतलब प्रिंटिंग हो गया, लैमिनेशन, ट्रांसपोर्ट और अदर जो भी कोई भी पर बॉक्स पे आपको कोई लोड देना है कॉस्ट का। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे पर बॉक्स पे 50 पैसे का लोड ऐड कर रहा हूँ। तो ये 50 पैसे का ऐड करने के बाद अब बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है इसकी 16.16 रुपीज़। इसके बाद आपको प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे ऐड करने को चांस दिया गया है कि आप कितना प्रॉफिट आप चाहते हो बॉक्स आपके इसमें। यहाँ पे मैंने 50% के हिसाब से दिया है कि आपको ₹18.58 पर बॉक्स आपको चार्ज आएगा। फिर उसके हिसाब अगर आपको टैक्सेस भी कैलकुलेट करना है, इसमें 12% हमने अभी GST के हिसाब से ऐड किया है, तो बॉक्स की फाइनल प्राइस विथ टैक्स हो जाएगी ₹20.81। इसके बाद हम अगर इसको आपको सेव करते हैं, जैसे आप इसको सेव करते हो तो सेव के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद पूरा बॉक्स का जो भी आपने अभी कैलकुलेशंस किया है वो सब फाइनलाइज हो गया। बॉक्स एस्टिमेट डिटेल्स आपको यहाँ पे एक बार फिर से लास्ट व्यू में एक दिखाई देता है, जहाँ पे बॉक्स के ऊपर आपको टोटल पेपर वेट दिखता है 512 ग्राम्स। बॉक्स की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ दिखाई देगी 7.86 और लेंथ, विड्थ और हाइट डायमेंशंस भी बॉक्स की यहाँ पे दिखाई देगी। फिर इसके हिसाब से जो भी आपका शीट साइज़ आ रहा था, जहाँ पे हमने फर्स्ट पेज पे ही देख लिया, वो आपको शीट साइज़ भी यहाँ पे दिखाई देता है कि डेकल साइज़ आपको लगानी होगी 22.05 की या तो फिर 560 mm की, और कटिंग जो एक शीट की कटिंग लेंथ आ जाएगी 44.49 इंचेस, मतलब 44.5
इंचेस पे आपको कट करना पड़ेगा एक कटिंग साइज़। इसके बाद जो हमने पेपर यूज़ किए वो भी पेपर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ गए। देखो 5 प्लाई बॉक्स है, टॉप का 16 180 GSM है, फ्लूट मिडल और फ्लूट के सब 12 BF 120 GSM में है, और बॉटम का 14 BF 150। यहाँ पे जो भी सब इनपुट है वो सब यहाँ आपको दिखाई देता है। अब ये दिखाई देने के बाद ये बॉक्स कॉस्टिंग हमारे यहाँ पे सेव हो गया। ये सेव होने के बाद आप यहीं से अगर कॉस्टिंग कोटेशन आप कस्टमर को भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप कोटेशन पे सिर्फ जस्ट क्लिक कीजिए। कोटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि एनेबल पेपर स्पेसिफिकेशंस, एनेबल टैक्स विथ प्राइस, क्योंकि कुछ लोगों को आपको पेपर स्पेसिफिकेशन देने हैं, अगर देने हैं तो ऐसे ही भेज दीजिए, नहीं देने हैं पेपर स्पेसिफिकेशन कॉस्टिंग पे नहीं चाहिए कोटेशन पे तो इसे ऑफ़ कर दीजिए। विथ टैक्सेस भेजना है तो इसे ऑन कीजिए, विदाउट टैक्सेस भेजना है तो इसे ऑफ़ कर दीजिए। फिलहाल मैं दोनों ऑन करता हूँ और इसका क्रिएट PDF कर लेता हूँ। जैसे क्रिएट PDF हो जाएगा आपको एक कोटेशन पूरा बन जाएगा। अब ये कोटेशन आप डायरेक्ट किसी को भी चाहे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर टॉप में बटन दिया गया है शेयर का, उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे, व्हाट्सएप है, जीमेल है, कहीं पे भी आप इसको शेयर कर पाओगे। अभी मैं फ़िलहाल तो इसे शेयर नहीं करना चाहता, आपको ये दिखाने के लिए मैंने ओपन किया। फिर ये इसी के बाद जैसे कोटेशन हो गया, एक बॉक्स हमारा यहाँ पे फर्स्ट एस्टिमेट लिस्ट में आपको सब दिखाई देगा। देखिए एक नंबर पे दिख रहा है न्यू बॉक्स, क्योंकि जो भी लास्ट बॉक्स बनेगा कॉस्टिंग का वो टॉप में आ जाता है। रिवर्स इंडेक्स में डेट वाइज हमने यहाँ पे इसको लिस्ट को अपडेट किया है। फिर से अगर आपको इस बॉक्स को फिर से आपको देखना है तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कीजिए उस बॉक्स पे, फिर से स्पेसिफिकेशन दिखाई देगी। और एक इसमें हमने बनाया है कि प्रोडक्शन के लिए, कि यहाँ पे अगर प्रोडक्शन पे आप क्लिक करते हो तो मान लीजिए इस बॉक्स के आपको एक 5000 बॉक्सेस बनाने हैं और इसको क्रिएट PDF कीजिए। जैसे क्रिएट PDF कर देते हो तो ये आपको डायरेक्ट सब जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर को आप ये भेज सकते हो कि मुझे इस बॉक्स के 5000 बॉक्सेस चाहिए। यहाँ पे डेट है, न्यू कौन सा बॉक्स है, बॉक्स डायमेंशंस, कटिंग लेंथ, डेकल साइज़ आप एक ही है, प्रोडक्शन क्वांटिटी 5000, ये आपको सब इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अक्सर आप बोल देते हो कि मुझे 5000 बॉक्स चाहिए और प्रोडक्शन वाला 5000 बॉक्स शाम तक निकाल के देता है और बोलता है कि सब रेडी हो गया, लेकिन इस पर ये चेक नहीं रहता है कि उसने पेपर कितना यूज़ किया है 5000 बॉक्स प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये रिपोर्ट आपको उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि यहाँ पे उसने बोल दिया है कि 5 प्लाई का बॉक्स है, लेकिन इसमें 3 ही टाइप के पेपर यूज़ होने वाले। एक होने वाला है 16 180, दूसरा 12 120 और तीसरा 14 150 वाला। तो यहाँ पे आपको बता देता है कि एक बॉक्स के लिए 16 180 का पेपर लगने वाला है 114 ग्राम्स, दूसरा लगने वाला है 288 ग्राम, तीसरा लगने वाला है 95 ग्राम्स। तो 5000 के हिसाब से आपको जो टॉप का पेपर है, टॉप का मतलब 16 180 वाला 570 kg लगना चाहिए था, 12 120 वाला 1440 kg लगना चाहिए था और 14 150 वाला 475 kg लगने वाला था। तो आप उनको बोल सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर को इतने ही पेपर में 5000 बॉक्स निकल जाने चाहिए। थोड़ा बहुत परसेंटेज वेस्टेज के हिसाब से थोड़ा एज्यूमेबल है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इतने ही पेपर में ये 5000 बॉक्स प्रोडक्शन होना चाहिए था। फिर अगर वो हुआ है या नहीं है आप वहाँ से प्रोडक्शन मैनेजर से चेक कर सकते हो। तो ये भी शीट आप डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर को यहाँ से शेयर करके व्हाट्सएप, प्रोडक्शन मैनेजर के व्हाट्सएप पे आप इसको शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो उसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये सब इस ऐप में है। इसके बाद इसके जानकारी में यहाँ पे यूज़र्स और एडमिन जैसे कि मल्टी यूज़र फंक्शन अगर आप एनेबल करते हो तो इसमें एक ही कंपनी में एक एडमिन और 4 यूज़र, ऐसे पूरे मिला के 5 यूज़र्स काम कर सकते हैं। जिसमें भी कोई भी अगर कॉस्टिंग बनाता है एस्टिमेट का तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन सा एस्टिमेट किसने बनाया, और वो एक ने भी बनाया तो बाकी के चारों को भी वो दिखाई देता है। जैसे कि अभी इस लिस्ट में आप देख रहे हो राइट साइड में जहाँ पे रेड दिख रहा है उसके नीचे सब जगह पे एडमिन आ रहा है। और जो ये बॉक्स है 9.31 वाला जो 15 डेट को मैंने अपडेट किया था उस पर लिखा आ रहा है यूज़र 1, मतलब ये बॉक्स ये जो कॉस्टिंग है यूज़र 1 ने निकाला था। जो भी आपके कस्टमर, जो भी आपके मैनेजर्स हो गए उनको आप ये ऐप दे सकते हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म होगी तो वहाँ पे भी ये मल्टी यूज़र फंक्शंस यूजेबल है। और यहाँ पे फिर बाद में आपको यहाँ पे ऊपर जब आप देखोगे यहाँ पे 3 डॉट्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको
सेटिंग्स ऑप्शन भी आ जाता है, जिस सेटिंग्स में आप अपने बिज़नेस का डिटेल सेट कर सकते हो कि बिज़नेस नेम किस नाम से, आपका बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, पिन कोड, ईमेल आईडी, आप सब यहाँ पे सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट पेपर सेटिंग्स हमने रखी है कि यहाँ पे कटिंग मार्जिन में हम 50 mm रखा है और डेकल में 20 mm ऐड किया हुआ है, जो भी अलाउंस है या फिर मार्जिन है। और फुटिंग फैक्टर हमने एज्यूम किया है 1.4 फुटिंग फैक्टर। अगर आपको आपके हिसाब, कंपनी के हिसाब से आपको चेंज करना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद पेपर रेट में भी यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखा है कि वेस्टेज 3% है, कन्वर्जन कॉस्ट 9 रुपीज़ है, प्रॉफिट 15% है, टैक्स 12% है। अगर आपकी कन्वर्जन कॉस्ट कंपनी की कम है तो यहाँ पे आप जो चाहे आपसे आपको मान लीजिए 7 रुपीज़ पर केजी रखना चाहते हो, और यहाँ पे प्रॉफिट में अगर आप 10% ही रखना चाहते हो तो ये आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो ये अगले बॉक्स कॉस्टिंग के इस वक्त ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से वो जो आपने भी जो भी अभी सेव किया है वो यहाँ से वो ले लेगा कि ताकि आपको वहाँ पे हर बार कोई बॉक्स पे चेंज करने को ना लगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे जो भी आपकी कोटेशन जो आप जनरेट होता है उसके नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए वो आपके कंपनी के हिसाब से ये चेंज कर सकते हो। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है, यहाँ देखकर आप उसको चेंज भी कर सकते हो कि आपको जो भी कैसा भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके कोटेशन में चाहिए वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और अगर इसमें से भी कोई आपको अगर हेल्प लगती है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे ही जाना है, यहाँ पे हेल्प्स पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हमारा आपको कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, यहाँ से आपको हमें कभी भी कॉल कीजिए ताकि हम आपको इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सके। तो बस दोस्तों इतना ही, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर लीजिए और यह सब मिल जाए। इसका डाउनलोड भी आपको मैंने डाउनलोड लिंक जो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप कर लीजिए। बस थैंक यू, नमस्ते, बाय।